हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, महाकुंभ से उठाकर ले जाने की मिली धमकी तो मोनालिसा ने सीएम योगी से हाथ जोड़कर मांगी मदद। ओहो, ये वही है मेरे ख्याल से, वो लड़की जो माला बेच रही थी ना, उसी की। इसमें ये और क्या प्रॉब्लम हो रही है कि किसी उठा लेके जाने की धमकी किसने दे दी? ऐसे थोड़ी कोई होता है, कौन कैसे कोई किसी को उठा लेगा? चलो देखते न्यूज क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी रिक्वेस्टेड वीडियोस आपके आ रहे हैं। मैं देखो, जो हमने वीडियोस देखी थी जिस समय इसके बारे में पता चला था, तो ये माला, अगर आप लोगों को नहीं पता, ये कुंभ मेले में इनकी पूरी फैमिली या एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो ऐसे माला ही बेचता है वहां पे। तो वो जगह जगह जहां पे भी साधु मिलते हैं या जहां पे भी कुछ इस टाइप से रिलीजियस कुछ हो रहा हो तो ये वहां जाते हैं और मालाएं बेचते हैं। तो वो ये जो लड़की है ये भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ अब कुंभ मेले में आई है और वो उस माला बेचती है। और इसका इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू से वो इतने व्यूज उस इंटरव्यू को मिले कि वो वायरल हो गया। अब सारे लोग जो हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए भागते हैं, उससे फोटो लेने के लिए लोग भाग रहे हैं, उस टाइप से हो रहा है। और वो उस बेचारी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो काम करना चाहती है माला बेचने का, वो माला तक नहीं अपनी बेच पा रही है। अगर आप बेनिफिट देते हैं फाइनेंशियल उस लेडी को, देन इट इज ओके, बिकॉज़ उसका क्रेडिट भी है। उससे फोटो खिंचवा रहे हो तो तो कुछ दो या माला खरीदो या कुछ बिना माला कुछ खरीदते नहीं है उसको, बल्कि तंग कर रहे हैं। अब वो बेच भी नहीं पा रही, उसके पास जहां जाती है वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो अब ये क्या कहानी है कि उसके साथ इस टाइप से कोई बदतमीजी हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। होते कौन हो तुम? तो देखते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। महाकुंभ में माला बेचने के लिए आई एक नॉर्मल सी लड़की जिसकी खूबसूरती के कायल हो गए न सिर्फ वो लोग जो महाकुंभ में आए हुए थे, बल्कि जो लोग सोशल मीडिया पर भी उस लड़की को देख रहे थे। मोनालिसा इस लड़की का नाम है, लेकिन अब अपनी खूबसूरती के चलते ही ये लड़की इतनी परेशान हो गई कि इसे धमकियां मिल रही हैं और इसने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। दरअसल मोनालिसा को अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं और इसीलिए उसने योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने हाथ जोड़े हैं। उसने कहा है कि आप मध्य प्रदेश की बेटी की सुरक्षा कीजिए। मोनालिसा ने लोगों के सामने अपना दुख दर्द बयां करते हुए यह भी बताया कि इतनी सारी भीड़ एकदम से आ जाती है कि उसको छुपना पड़ता है। और अब तो खबर यह भी मिल रही है कि मोनालिसा के पिता ने उसको मध्य प्रदेश में उसके घर वापस भेज दिया है। जी हाँ, मोनालिसा खुद कहती है कि चूंकि इतना परेशान कर दिया जाता है तो कुछ ही मिनटों में मैं आती हूँ और फिर भागकर कहीं पर छुप जाती हूँ। भीड़ की वजह से माला नहीं बेच पा रही हूँ, जिसकी वजह से परिवार को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। आप सोचिए, मोनालिसा ने कहा कि परिवार यहाँ पर कर्ज लेकर लाखों का सामान लेकर आया हुआ है। 16 साल मेरी उम्र है, कभी स्कूल नहीं गई हूँ, अब जैसे तैसे अपना काम कर रही हूँ, लेकिन इन सब के बीच भी लोग आकर कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, इतना परेशान लोग कर दे रहे हैं कि वो माला नहीं बेच पा रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से उसने बताया कि अब तो धमकियां मिल रही हैं कि महाकुंभ से उठाकर तुझे ले जाएंगे, उसको लेकर वो काफी ज्यादा परेशान नजर आई है और इसीलिए उसने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि कहीं ना कहीं उसको बचा लिया जाए या फिर उसको सुरक्षा दी जाए। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को अब सोचिए खतरा भी अपने ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाती हुई नजर आई है। इन सबसे एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरे देश में है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश से आई ये लड़की भी अच्छा बखूबी जानती है कि अगर उसकी जान को खतरा
कहीं से कहीं तक भी नजर आता है तो उसकी मदद कौन कर सकता है। और इसीलिए उसने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश की इस बेटी की सुरक्षा का इंतजाम करे ताकि वो माला बेचकर अपने परिवार का पेट पाल सके। आपको ये भी बता दें कि एक न्यूज चैनल से एक्सक्लूसिव बात करते हुए मोनालिसा ने यह भी बताया कि वो फिल्मों में काम करना चाहती है, वो ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह फिल्मों में कामयाब होना चाहती है, लेकिन वायरल होने के बाद भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया है कि महाकुंभ छोड़ने की तैयारी तक उसने कह दिया कि मैं अब तैयारी में हूं, मुझे यहां से निकलना ही होगा। हालांकि इन सबके बीच खबर आई है कि उसके पिता ने उसको वापस उसके घर भेज दिया है। इसी बीच मोनालिसा ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने उसकी खूबसूरती को देखकर उसे महाकुंभ से उठाकर ले जाने की धमकी भी दी है। कौन ऐसे पागल है? परिवार वालों को भी डर लग रहा है। मोनालिसा की बहनें भी अब डरी हुई हैं। वो सोच रही हैं कि रातों रात जिस तरीके से मोनालिसा स्टार बनी है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अब पूरे परिवार को ही भुगतना ना पड़े। और वो कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, शायद इस चीज के भी यही दो पहलू हैं। एक तरफ रातों रात इंटरनेट सेंसेशन, बहुत सारी लाइमलाइट, लोगों का जमावड़ा, हर कोई आपको पसंद कर रहा है, आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, आपकी कजरारी आंखों की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अब जीना दूभर कर दिया है मोनालिसा का, जो जानबूझकर यहाँ पर आकर मोनालिसा के साथ बात कर रही हैं, कभी माला खरीद नहीं रहे हैं लेकिन बस बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब तक आपने ऐसे कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे। लड़की परेशान हो गई है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि अब तो धमकियां तक मिलनी शुरू हो गई है। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। यही तो सोशल मीडिया का जहाँ फायदा भी होता है वहाँ कैसे नुकसान है वो दिख रहा है कि अब फायदा, सोसाइटी का बुरा कैरेक्टर नजर आ रहा है मुझे तो। हाँ, सोसाइटी का तो बुरा कैरेक्टर है। मैं तो ये सुन के शौक हो रही हूँ, को दिक्कत आ गई जस्ट बिकॉज देखने में सुंदर है। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि भगवान की जगह पे कुंभ मेले में ऐसे कौन से दानव हो सकते हैं जो आके उसको बोले कि मैं तुझे तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। भैया क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी इंडिया में भी किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए करने की। उसकी मर्जी है, आराम से आई है, अपना काम कर रही है। वो तुम्हें लेना माला लो, नहीं लेना मत लो। That's how it should be. और ये जो मीडिया वाले भी हैं, ले जाएंगे, तुम कैसे मीडिया वालों को भी जरा ध्यान देना चाहिए कि इतना किसी का मतलब नहीं करो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय, कि वो बेचारा एक गरीब इंसान जो है अपना रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहा। और इसको खत्म नहीं कर देना चाहिए केस को, पुलिस जानी चाहिए, उससे बात करना चाहिए मोनालिसा से, कौन लोग थे जिन्होंने धमकी दी, उनको पकड़ के आपको जो है जेल में डालना वो तो है। एक्शन तो होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं हुआ तो लोग और बोल्ड हो जाएंगे। किसकी कैसे हिम्मत हो रही है, किसी को बोल रहे हैं, मर्जी भाई, इंडिपेंडेंट। हाँ, और इतना मतलब सोसाइटी में एक लड़की जो देखने में अच्छी है, मतलब उसकी आंखें जो है आम इंडियंस से अलग है, उसकी वजह से आप इतना उसके पीछे पड़ लो। वो भी तो देखो सोसाइटी का इतना पागलपन। हाँ, सभी की ऐसे आंखें, उसने उसको इतना वो कर दिया कि भाई, और उसकी पूरे फैमिली में है वैसी आईज। उसकी जो बहन है छोटी, उसकी भी ऐसी आईज है, वो भी वैसी लगती है। ठीक है, यू हैव टैलेंट एंड यू हैव दिस, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसी का भला करना चाहते हैं, आपको लगता है कि टैलेंट है, ठीक है, तो वो वैसे उसकी लाइफ बेटर करो, या ये थोड़ी कोई उसकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर दो कि अब वो कमा नहीं पाए और कह रहे हैं कि उसको वापस गांव भेजना पड़ रहा है। योगी जी को जो बहुत गलत होगा टू फाइंड आउट कि उनके स्टेट में ये कैसे हो सकता है सब। अच्छी भली लड़की की जिंदगी खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 16-18 इयर्स की लड़की है, छोटी सी लड़की है, उसके पीछे पड़ रहे हैं। और लोगों को भी देखना चाहिए, ठीक है, तुम मूवी जो देख रहे हो उसकी इंटरव्यू देख लो उस टाइप से, पहले उसको ये बोलना चाहिए पैसा दोगे तब इंटरव्यू होगी, नहीं होगी, फ्री में तो कुछ नहीं करना, फ्री में करने की जरूरत ही नहीं है। जितना तुम मनाते 50% प्रॉफिट शेयरिंग करो, हमें दो। हाँ, और साथ में थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए मीडिया को भी और लोगों को भी। ये थोड़ी को किसी को तंग जस्ट बिकॉज वो वायरल हो, सारे लोग हैं बेचारे जिन्होंने इतने अच्छे गाने बनाए थे, उनके गाने लोगों ने अब्यूज किए, ये किया वो किया, वो बेचारे गरीब के गरीब और लोग अमीर हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ी को होना चाहिए कि उनका फायदा उठाया जाए अपने गेन के लिए। जिस तरह से आप लोग वीडियोस बना लेते हो और उसके बाद फिर उस बेचारे की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हो। अच्छा वाला इंसान था, देखो उसकी लाइफ कैसी हो रही है। एनीवे, होपफुली देखते हैं कुछ एक्शन लेते हैं, इनको पकड़ते हैं और उसको मेन ये है कि उसको काम करने दिया जाना चाहिए जिस काम के लिए वो आई है। माला उसको आराम से शांति से बेचने दो। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।